ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामनेई का अंतिम सफर सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहेगा। क्या उनका जनाजा 2 और देशों की सरजमी से भी गुजरेगा? और अगर ऐसा हुआ तो इसके पीछे सिर्फ धार्मिक वजह होगी या फिर इसके जरिए पूरी दुनिया को एक बड़ा राजनीतिक संदेश देने की तैयारी है? इस समय पूरी दुनिया की नजरें ईरान पर टिकी है, क्योंकि खामनेई के अंतिम संस्कार का कार्यक्रम सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि मध्य पूर्व यानी मिडिल ईस्ट की राजनीति का सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन बनता जा रहा है। आखिर कौन से हैं वो 2 देश जिनसे होकर गुजरेगा ये ऐतिहासिक अंतिम सफर? आइए जानते हैं पूरी कहानी को। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार को लेकर दुनिया भर में चर्चाएं तेज है। कई महीनों की देरी के बाद अब ईरान ने उनके अंतिम संस्कार और दफन की विस्तृत योजना सार्वजनिक कर दी है। ये सिर्फ एक धार्मिक रस्म नहीं बल्कि पूरे शिया जगत और मध्य पूर्व की राजनीति के लिए बेहद अहम घटनाक्रम माना जा रहा है। सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की है कि खामनेई के अंतिम संस्कार का जुलूस केवल ईरान के शहरों तक सीमित नहीं रहेगा। उपलब्ध कार्यक्रम के अनुसार ये यात्रा ईरान, इराक और फिर दोबारा ईरान से अलग अलग धार्मिक स्थलों तक पहुंचेगी। यानी ये अंतिम सफर ईरान और इराक इन 2 देशों से होकर गुजरने वाला है। कार्यक्रम के मुताबिक अंतिम संस्कार की शुरुआत राजधानी तेहरान से होगी। यहाँ लाखों लोगों के जुटने की उम्मीद जताई जा रही है। तेहरान में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम दर्शन कराए जाएंगे और विशाल जनाजा भी निकलेगा। इसके बाद पार्थिव शरीर को शिया इस्लाम के प्रमुख धार्मिक केंद्र कोम में ले जाया जाएगा। लेकिन सबसे खास पड़ाव होगा इराक का। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक काफिला इराक के पवित्र शहर करबला पहुंचेगा। करबला शिया मुसलमानों के लिए दुनिया के सबसे पवित्र धार्मिक स्थलों में से एक है, जहां इमाम हुसैन का रोजा स्थित है। खामनेई के अंतिम सफर को करबला तक ले जाना शिया समुदाय के लिए बेहद प्रतीकात्मक माना जा रहा है। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि कार्यक्रम में नजफ को भी शामिल किया जाएगा, जहां इमाम अली का पवित्र मजार स्थित है। हालांकि विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स में मार्ग को लेकर मामूली अंतर दिखाई देता है। कुछ में केवल करबला का उल्लेख है, जबकि कुछ में करबला और नजफ दोनों का जिक्र किया गया है। इराक के बाद पार्थिव शरीर को दोबारा ईरान लाया जाएगा। अंतिम पड़ाव होगा मशहद, जो खामनेई का जन्म स्थान भी माना जाता है। यहीं स्थित इमाम रजा के पवित्र दरगाह परिसर में उन्हें सुपुर्द-ए-खाक किया जाएगा। ये स्थान शिया समुदाय के सबसे बड़े तीर्थ स्थलों में शामिल हो गया है। ईरानी सरकार का कहना है कि इस पूरे कार्यक्रम में करोड़ों श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है। राजधानी तेहरान से लेकर कोम और मशहद तक अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था की गई है। प्रशासन को आशंका है कि इतनी बड़ी भीड़ के कारण सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन सबसे बड़ी चुनौती होगा। यही वजह है कि पुराने अनुभवों को देखते हुए इस बार विशेष इंतजाम किए गए हैं। दरअसल ईरान पहले भी बड़े अंतिम संस्कारों में भगदड़ जैसी घटनाएं देख चुका है। 1989 में अयतुल्ला रुहुल्लाह खामनेई के अंतिम संस्कार और 2020 में जनरल कासिम सुलेमानी की अंतिम यात्रा के दौरान भारी भीड़ के कारण जानलेवा हादसे हुए थे। इसी इतिहास को देखते हुए इस बार प्रशासन अतिरिक्त सतर्क है। खामनेई के अंतिम संस्कार में दुनिया के कई देश के प्रतिनिधिमंडलों के शामिल होने की भी खबर है। भारत, पाकिस्तान, रूस, चीन समेत कई देशों ने उच्च स्तरीय प्रतिनिधि भोजन की घोषणा की है और प्रतिनिधियों को भेजने की घोषणा की है। रिपोर्ट्स के अनुसार लगभग 100 देशों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है, जिससे ये कार्यक्रम वैश्विक कूटनीतिक महत्व भी हासिल कर चुका है। विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान इस अंतिम यात्रा को केवल धार्मिक आयोजन के रूप में नहीं बल्कि राष्ट्र एकता और राजनीतिक संदेश के तौर पर भी प्रस्तुत करना चाहता है। हाल ही में संघर्षों और क्षेत्र तनाव के बाद ये आयोजन ईरान के लिए अपनी आंतरिक एकजुटता और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन दिखाने का अवसर माना जा रहा है। यानी अगर संक्षेप में समझे तो अयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम सफर का मार्ग ईरान से शुरू होकर इराक के पवित्र शिया धार्मिक स्थलों तक जाएगा और फिर वापस ईरान के मशहद में समाप्त हो जाएगा। यही वजह है कि पूरी दुनिया इस ऐतिहासिक अंतिम यात्रा पर नजर बनाए हुए है, क्योंकि ये सिर्फ एक नेता का अंतिम संस्कार नहीं बल्कि मिडिल ईस्ट की बदलती राजनीति और शिया दुनिया की भावनाओं का भी बड़ा प्रतीक बन गया है। तो दोस्तों, इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।